साथियों जोहार। साथियों, आज बहुत दिनों के बाद मैं लाइव आ रहा हूँ और मेरा लाइव आने का पीछे एक कारण है जो मैं आपको बता दूं कि आज के दिन यानी कि 18 नवंबर 1962 को विश्व इतिहास की एक ऐसी लड़ाई जो विश्व इतिहास में फेमस है वो थी रेंजांगला की लड़ाई। रेंजांगला लद्दाख में चुशुल घाटी की एक पोस्ट है जहां पर शायद दिवाली के दिन 18 नवंबर 1962 को 120 अहीरों ने अपनी शहादत दी। रेंजांगला पोस्ट पर चीनियों से युद्ध करते हुए मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 120 अहीरों ने अपनी शहादत दी। उस शहादत देने वाले अहीरों में ये संयोग था कि चाचा ताऊ, भाई भाई और सगे जीजा साहब उस लड़ाई में शामिल थे। मैंने 2000 में एक पुस्तक लिखी थी यादव समाज के गौरव, जिसमें मैंने यादव समाज के उन व्यक्तियों को सम्मिलित किया था जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में अपने समाज का नाम रोशन किया। मुझे संपूर्ण 120 उन अहीरों की जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने एक कंबाइंड आर्टिकल लिखा था रेंजांगला के वीर शहीद। जी हाँ, किसी ने कहा है कि शहादत सो रही थी ओढ़ कर गुमनाम सी चादर, जूझ रेंजांगला में जगाया यादव वीरों ने रेंजांगला में अपनी शहादत देकर लद्दाख को चीनियों के कब्जे से बचाया। पिछले कुछ दिनों से या मैं कहूं कि कुछ वर्षों से, पिछले 3 दशक से अगर बात करें तो रेवाड़ी में रेंजांगला शौर्य समिति के बैनर तक रेंजांगला को बुलाया गया। एडवोकेट नरेश चौहान और उनके साथियों ने इन वीर शहीदों की याद में चुशुल से लेकर रेंजांगला पोस्ट से लेकर और संपूर्ण अहीरवाड़ वहां की मिट्टी लाकर उस मिट्टी को उन गांवों में घुमाया जहां के ये वीर जवान थे। रेंजांगला पर अभी तक पहली पुस्तक आई है द बैटल ऑफ रेंजांगला, मेरे बड़े भाई कुलप्रीत यादव ने यह पुस्तक अंग्रेजी में लिखी थी, जिसका नया एडिशन हिंदी में आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आया है, जो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास NBT के द्वारा पब्लिश किया है हिंदी रूपांतरण, जिसका नाम है रेंजांगला की शौर्य गाथा। यह पुस्तक द बैटल ऑफ रेंजांगला का हिंदी अनुवाद है। इसके साथ ही एडवोकेट नरेश चौहान की पुस्तक आई है रेंजांगला की शौर्य गाथा। अभी तक इन 3 किताबों के अलावा कोई चौथी किताब जो शोध करके रेंजांगला को लिखी गई वो नहीं है। मैं दोनों ही पुस्तकों के लेखक एडवोकेट नरेश चौहान और कुलप्रीत यादव को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने गुमनाम शहीदों की याद में ये पुस्तक लेकर आए। इन पुस्तक में कड़वा सच लिखा गया है। इतिहास के पन्नों से वीर अहीरों की शहादत को बुझा दिया, जिसके कुछ हद तक जिम्मेदार हम खुद भी हैं। मैं खुद उसी अहीरवाल क्षेत्र का रहने वाला हूं। मेरे ही गांव बेवल के हमारे ताऊ जी गजे सिंह इस रेंजांगला के जीवित व्यक्ति हैं। उनसे बचपन में कई बार किस्से सुनते थे, लेकिन हमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि रेंजांगला ऐसा भी युद्ध होगा। इस युद्ध के बाद जब वहां पे एक गडरिया ने बताया कि वहां पे लाशें पड़ी हुई हैं, जब खोद करके देखा गया
1.5-2 महीने बाद जब बर्फ से जब उन शहीदों की लाशों को निकाला गया तो किसी के हाथ में गोला था तो किसी के हाथ में बंदूक कट्टाई में दबा रखा। खुद चीनियों ने इनकी शहादत को नमन करते हुए इनकी लाशों के पास इनकी राइफल को उल्टा करके उस पर इनकी टोपी लगाकर द ब्रेव लिखा। बहादुर, ये बहादुर को सदियों से अपनी शहादत देती आ रही है, लेकिन इनकी वर्षों पुरानी मांग चली आ रही है कि हमारी अहीर बटालियन बनाई जाए, क्योंकि हम अपने कंधे पर अपना नाम देखना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि इन अहीर कौम की कोई बटालियन नहीं। मैं बात करूं रेंज यात्रा की, तो एडवोकेट नरेश चौहान के त्याग को कभी नहीं बुलाया जाएगा, जिन्होंने अहीरवाल में रेवाड़ी में बड़ी मेहनत करके पूर्व सैनिकों को साथ लेकर एक समिति बनाई, रजिस्टर्ड समिति, रेंजांगला शौर्य समिति, जिसके तहत 18 नवंबर को हर साल रेवाड़ी में इन शहीदों व अन्य शहीदों को याद करने के लिए रेंजांगला शहीद स्मारक पर इन्हें याद किया जाता है। वहीं कुलप्रीत यादव जो भारतीय थल सेना के कमांडेंट हैं, भारतीय सॉरी मैं भारतीय थल सेना के नहीं, भारतीय नेवी के कोस्ट गार्ड के वो कमांडेंट रहे हैं, उन्होंने